अस्सलाम वालेकुम। मेन मार्केट से जैसे ही हमने निकलने का सोचा, वहाँ से लिबर्टी मूव करने का सोचा, तो रास्ते में हमें मिली एक रोड जहाँ पे था रिज़वान का कब्ज़ा। अब ये रिज़वान क्या है? रिज़वान एक रेस्टोरेंट का ब्रांड है और उस पूरी रोड पे इस रिज़वान साहब का कब्ज़ा है। वो इस तरह के वहाँ पे रिज़वान बर्गर्स, रिज़वान टिक्का, रिज़वान चाइनीज़, रिज़वान ब्ला ब्ला, वो पूरी रोड जो है वो रिज़वान ने ली हुई है और वहाँ पे हर तरह के खाने मिल जाते हैं और वहाँ पे सब कुछ है, अवेलेबल है। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले ही थे तो रास्ते में एक फ्लावर्स का एक छोटा सा स्टॉल की तरह उन्होंने रखा हुआ था एंड they were gathering all the petals and roses and lilies, all kind of flowers. और वहाँ से निकलते ही रास्ते में आता है वड़ा पराठा और समोसा किचन। इन दो ब्रांड्स की सबसे बड़ी ब्रांचेस हैं, सबसे बड़ी फूड चेन जो मेन स्ट्रीम फूड चेन्स हैं, मैकडॉनल्ड, केएफसी वगैरह, उसके बाद ये जो देसी फूड चेन्स हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो मार्केट है, जो सबसे ज़्यादा ब्रांचेस हैं, वो वड़ा पराठा की आती हैं। कोई तकरीबन 150 ब्रांचेस अक्रॉस द पंजाब हैं वड़ा पराठा की और यहाँ पे हर तरह का पराठा वगैरह मिल जाता है। इवन चॉकलेट पराठा भी इनका एक फ़ेमस है और समोसा किचन, साथ ही उसके समोसास मिलते हैं, हर तरह का समोसा आपको मिल जाता है। इवन पिज़्ज़ा के ऊपर समोसा लगा के देते हैं। ये रास्ते में नंबर प्लेट्स लगा के, ये जो आर्टिस्ट है, ये जो पेंटर है, ये नंबर प्लेट्स डिज़ाइन करता है। जो टेम्परेरी नंबर प्लेट्स होती हैं उनको ये डिज़ाइन किया जाता है क्योंकि परमानेंट जो नंबर प्लेट्स हैं वो कंप्यूटराइज्ड होती हैं और ये जो नंबर प्लेट्स हैं ये लीगल नहीं हैं। ये तब तक यूज़ होती हैं जब तक आपकी कंप्यूटराइज्ड नंबर प्लेट आपको मिल ना जाए, तो तब तक के लिए जो टेम्परेरी नंबर प्लेट्स हैं ये डिज़ाइन की जाती हैं। ये जमज़म जो टावर है, जमज़म टावर इसे कहते हैं, ये गुलबर्ग में बहुत कम एंशिएंट बिल्डिंग्स हैं। लाहौर में एंशिएंट बिल्डिंग्स हैं माल रोड पे और जो पुराना लाहौर है उस साइड पे, लेकिन ये जो जमज़म बिल्डिंग है, जो टावर है, ये कुछ एंशिएंट बिल्डिंग्स जो गुलबर्ग में रह चुकी हैं उनमें से एक है। फिर हमने जब लिबर्टी की तरफ ट्रैवल किया तो वही यू टर्न, इस रोड पे आपको बताया था यू टर्न लेके आना पड़ता है एंड फिर से हमने सिद्दीक ट्रेड सेंटर के पास से जाके यू टर्न लिया और फिर हम लोग गए लिबर्टी की तरफ। रास्ते में बहुत सी मार्केट्स और प्लाजे ऐसे आते हैं जहाँ छोटी छोटी शॉप्स हैं और हर तरह का काम जहाँ पे किया जा रहा है, हेयर ड्रेसर्स हैं, सब कुछ है। फिर मुझे याद आया कि हम एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ मिस कर चुके हैं और हम लोग वहाँ पे रुके और वो था हफीज़ सेंटर। हफीज़ सेंटर दूर से ही आपको नज़र आ जाता है जब आपको बड़ा बड़ा ओप्पो लिखा नज़र आता है। दैट इज़ हफीज़ सेंटर। हफीज़ सेंटर में हर तरह के मोबाइल फ़ोन्स, इवन इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आप लाहौर में हैं, आपके दिमाग में इलेक्ट्रॉनिक्स आता है तो आप सबसे पहले हफीज़ सेंटर जाएंगे। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स इन लाहौर एंड आई थिंक इन पंजाब। यहाँ पे हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स, एक मोबाइल फ़ोन से लेके लैपटॉप, एलसीडीज़, एलईडीज़, प्ले स्टेशंस, हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स हैं यहाँ पे। और जब आप हफीज़ सेंटर में एंटर होते हैं तो उसके पहले ये ब्रिज आता है, फिर वो ये जो लोग नज़र आ रहे हैं आपको 3000 सीढ़ियाँ चढ़ के वापस उतर रहे हैं ये लोग। खैर, वी मूव्ड टूवर्ड्स हफीज़ सेंटर। ये जो रोड है हफीज़ सेंटर जहाँ पे है, सिर्फ 3-4 प्लाजे हैं बड़े बड़े। जैसे ही आप हफीज़ सेंटर में एंटर होंगे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, आपको लगेगा जैसे ओप्पो और वीवो के यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट्स मिलती हैं। अब लिबर्टी में सबसे पहले आता है लिबर्टी का राउंड अबाउट। इस राउंड अबाउट की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पे एक छोटा सा मिनी डिज़नीलैंड बनाया गया है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत फूल और बच्चों के खेलने के छोटे छोटे से झूले वगैरह रखे गए हैं। यहाँ की लाइटिंग बहुत खूबसूरत है और यहाँ से जब आप टर्न करते हैं
तो वही वॉल आर्ट आपको नज़र आती है जहाँ पे बाबा बंगाली के ऐड आते हैं। एंड इसके बिल्कुल साथ ही एक बस स्टॉप है, बहुत ही खूबसूरत। दिस इज़ माय फेवरेट राउंड अबाउट, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट्स हैं और जो इसकी जो फुटपाथ पे इसकी जो पेंट्स हैं, जो इसको कलर किया गया है, और इसकी जो इवनिंग में लाइट्स हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं। अब जो लिबर्टी की मेन फूड स्ट्रीट है, वहाँ जाने से पहले एम आलम से गुज़रना पड़ता है। एम आलम को मैं इस तरह नहीं कैप्चर कर सकता। एम आलम ख़ुद एक पूरी वीडियो है और मैं नहीं चाहता कि वो इसमें आए, क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन द होल गुलबर्ग, और वो है रात के टाइम देखने वाली। सो विल शूट इट ऑन थर्ड डे। ये यहाँ पे LLB जो है, ये रिक्शा के पीछे एड्स लगे हुए हैं। यहाँ पे आपको हर ज़रूरी चीज़ जो है वो आपको रिक्शे के पीछे नज़र आएगी। 5 साल का LLB आपने करना है तो आप रिक्शे के पीछे से देख सकते हैं। लिबर्टी में हमें बहुत से लोग मिले, बहुत से अजीब अजीब, बहुत से खूबसूरत लोग और बहुत सी अच्छी बातें करने वाले लोग। लेकिन सबसे बड़ी एक ही बात आती है, जिससे भी बात करो वो कंप्लेंट्स और शिकायत और गिले लेके आता है। और सबसे बड़ा गिला और शिकवा इस आवाम के वज़ीर आज़म के साथ ही है। ये मोहतरम सिक्योरिटी गार्ड ने भी यही फरमाया। ये आप सुन लें इनकी बात। माइक लेके आए हैं, ज़रा इनकी भी सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं कहना चाह रहा कि ਅਸੀਂ गार्ड ड्यूटी करने 12-12 घंटे ड्यूटी साडी तनख्वाह बिल्कुल मामूली है, साढ़े गुजारे नहीं होंगे, फैमिलियां ने बच्चे ने, मेहरबानी करके कुछ किया जाए। जैसे ही आपको ये फ्लावर मार्केट आपको नज़र आएगी और ये लाइटिंग नज़र आएगी, तो समझे आपकी जो फूड स्ट्रीट है लिबर्टी की, वो आ चुकी है। और इस फूड स्ट्रीट की सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे लाहौर में ये 24 घंटे खुली रहती है। यहाँ पे आप 24 घंटे में किसी भी वक्त आके यहाँ पे बैठ सकते हैं, चाय कॉफ़ी खाना, किसी भी तरह का खाना खा सकते हैं। और सबसे मज़े की बात ये कि ये पूरी फूड स्ट्रीट कराची के फूड से भरी हुई है। यहाँ पे कराची बारबेक्यू, कराची रेड रॉक, कराची सिल्वर स्पून, ये तीनों अलग अलग ब्रांड्स हैं जो कि कराची के हैं, और ये इस फूड स्ट्रीट पे यहाँ कराची का कब्ज़ा है। और इसके बिल्कुल साथ ही जो फ्लावर मार्केट है, साथ ही एक ही रोड के साथ क्रॉस होती है। उस फ्लावर मार्केट की जो लाइटिंग है, यहाँ पे अगर आपको फूल भी चाहिए तो 24 घंटे आपको मिलेंगे। दिस इज़ ऑलवेज ओपन 7 days a week and 24 hours a day। पहले जो मैंने आपको फूल दिखाए थे, वो उसमें जो लोग थे वो फूलों को एक नीडल के ज़रिए फूलों को जोड़ रहे थे। यहाँ पे ये लोग ऑपोजिट काम कर रहे हैं। दे वर प्लकिंग द पेटल्स एंड दे वर जस्ट सेपरेटिंग एवरीथिंग फ्रॉम द फ्लावर स्टेम। और ये हर तरह के फूलों को अलग करके उसके बाद एक नई प्रोडक्ट बना रहे थे। और इनकी स्पीड भी रिलेटिवली जो पहले लोग थे उनसे ज़्यादा थी, एंड दे वर क्रिएटिंग वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स। और उन प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट ये जो उन्होंने बनाई, दिस इज़ अ फ्लावर बेड। इसमें लिलीज़ यूज़ की गई हैं और इसमें रोज़ है, और इसमें हर तरह के नेचुरल फ्लावर्स यूज़ किए गए हैं। और दिस इज़ जस्ट अ डेकोरेटिव पीस, और दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। उसके बाद तकरीबन रात हो चुकी थी और हम लोगों ने ट्रैवल करना था एम आलम की तरफ, क्योंकि दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट इन द हार्ट ऑफ गुलबर्ग। और वहाँ पे
सबसे खूबसूरत चीज़ जो है वहाँ के कैफ़ेज़ हैं और उन कैफ़ेज़ की जो लाइटिंग है वो है, तो वो हम लोग कवर करेंगे थर्ड डे। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो. When you watch the video, please like it so I get to know that I have to make more. Bye.